किस हद तक ये मेडिकेशंस, पेन किलर्स हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकती हैं। But that medication that they take has serious side effects on their kidneys, their heart. Shall we say that 40 is the new 60 nowadays? कहीं ना कहीं वो फिटनेस लेवल इतना कम हो चुका है कि जो पहले ज़माने के 70 साल के लोग करते थे, आज के लोग 40 साल वालों को करने में भी दिक्कत होती है। हम नी को आइसोलेशन में ना देखें। नी इज़ फाइनली अ पार्ट कि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमें आर्थराइटिस है। क्या सोल्यूशन आप इसका बताएंगे कि वज़न भी ज़्यादा है, मैं अभी दौड़ भी नहीं लगा सकती, लेकिन मेरे घुटनों में भी पेन है और मैं अभी सर्जरी भी नहीं करा सकती। नमस्कार दोस्तों, नी टेल्स पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने अपने घर के बुज़ुर्गों को ये कहते सुना है कि अब मेरे घुटने साथ नहीं देते, या फिर आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने में अपने घुटनों में पेन फील होने लग गया है? तो आज हम ऐसे एक विषय पे बात करने वाले हैं जो लाखों लोगों को अफेक्ट करता है। आज ही तो कल आपके घर में पहुंच ही जाएगा, और वो है नी आर्थराइटिस। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष चौधरी, डॉक्टर नमिता शर्मा एंड डॉक्टर आकर्ष महाजन। आप सबका स्वागत है। थैंक यू। तो मेरा पहला सवाल रहेगा डॉक्टर आशीष आपसे, आर्थराइटिस होता क्या है जिससे 350 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं आज की डेट में दुनिया में? आर्थराइटिस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में जॉइंट अफेक्ट होता है वो नी जॉइंट अफेक्ट होता है आर्थराइटिस से। आर्थराइटिस में दो वर्ड्स है, एक आर्थ्रोस पहला वर्ड और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। आर्थ्रोस मीन्स जॉइंट एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो कहीं ना कहीं ये एक लेमन टर्म्स में बात करें तो किसी पर्टिकुलर जॉइंट में अगर सूजन हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। और आमतौर पे जो हमारा एज रिलेटेड आर्थराइटिस होता है वो सबसे कॉमन टाइप का आर्थराइटिस होता है, जिसमें वियर एंड टेयर मैकेनिज्म की वजह से हमारा नी का जॉइंट जो है धीरे धीरे करके घिसता चला जाता है, और जब वो ज़्यादा घिस जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा सूजन, इन्फ्लेमेशन, टेढ़ापन ये सब होता है। उसको हम नी आर्थराइटिस बोलते हैं। और कई अलग अलग स्टेजों से गुजरता हुआ ये फ्रॉम स्टेज 1 से स्टेज 4 तक धीरे धीरे आर्थराइटिस बढ़ता है और इन्फ्लेमेशन बढ़ती चली जाती है। तो जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हम पालती मार कर नहीं बैठ पाते, पूजा के लिए नीचे नहीं बैठ पाते, अब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो ये क्या सारे आर्थराइटिस के ही सिम्टम्स हो सकते हैं या और कुछ भी हो सकता है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो ओल्ड एज में लोगों को ये बेसिक एक्टिविटीज़ करने में दिक्कत होती है वो सबसे ज़्यादा नी आर्थराइटिस की वजह से होती है। हालांकि उसमें अगर कोई पेशेंट बहुत मोटा है, ओबीज है, या उसको कोई बैक का इशू है, या उसको और कोई बोन या अदर रिलेटेड इशू है, इम्बैलेंस का इशू है, उसमें भी ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बट आमतौर पर नी आर्थराइटिस एक वन ऑफ द कॉमन कॉज है जिसकी वजह से लोग अपना प्रेयर्स नहीं कर पाते, सीढ़ी कम चढ़ पाते हैं, झड़खड़ाहट होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, आलती पालती में में दिक्कत होती है। मोस्ट कॉमनली वो नी आर्थराइटिस की वजह से ही होता है। डॉक्टर आकर्ष, आप ओपीडी लेते होंगे, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो यूजुअली आपके पास कौन सी एज ग्रुप के पेशेंट सबसे ज़्यादा मिलते हैं? जो सबसे कॉमन एज ग्रुप होता है वो 45 प्लस एज ग्रुप है, जहाँ पे मोर इंक्लिनेशन फीमेल्स की तरफ है। शॉर्ट ओबीस फीमेल ज़्यादा परेशान है इस आर्थराइटिस के दर्द से। तो जैसे डॉक्टर आकर्ष ने बताया कि 45 के ऊपर हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो नी पेन के प्रेजेंटेशन लेके आते हैं। बट और ये जो एज ग्रुप है ये धीरे धीरे आई वुड से कम होता चला जा रहा है। पहले आज से 10 साल 15 साल पहले बात करें तो मोस्टली ये एल्डरली एज ग्रुप में पाया जाता था, जैसे कि 65 75 प्लस एज ग्रुप में। बट जैसे जैसे हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारा अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज कम होता चला जा रहा है, जैसे जैसे हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं नी आर्थराइटिस का जो एज ग्रुप अफेक्शन है वो जल्दी होते चला गया है। जो मिडिल एज में भी आजकल हम देख रहे हैं इतने ख़राब घुटने लोग लेके आते हैं, जैसा ऐसा लगता है कि अगर एक्सरे को देखें तो 60-65 साल के या 70 साल के पेशेंट का है, बट उनका एक्चुअल एज क्रोनोलॉजिकल एज 45-50 से ऊपर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं एल्डरली एज ग्रुप से अब ये एडवांस होके मिडिल एज ग्रुप में भी आ गया है। तो जो मेजर पॉपुलेशन और वो जल्दी डॉक्टर के पास आते हैं बिकॉज वो प्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, क्योंकि उनको काम भी करना है, ब्रेड भी अर्न करना है अपनी फैमिली के लिए। कहीं ना कहीं उस आर्थराइटिस की वजह से वो अपने रोज़मर्रा के काम पे नहीं जा पाते, ऑफिस नहीं जा पाते। पहले क्या होता था, एल्डरली एज ग्रुप के लोग होते थे, वो रिटायर्ड होते थे, घर पे ही रहते थे, ज़्यादा चलते फिरते नहीं थे, इसलिए उनका प्रेजेंटेशन भी लेट होता चला जाता। बट मिडिल एज वाले जल्दी भी आते हैं
और वो कंसर्न भी होते हैं, और बिकॉज ऑफ द पेन उनका कहीं ना कहीं डेली एक्टिविटीज हैम्पर भी हो रही होती हैं. तो shall we say that 40 is the new 60 nowadays? Absolutely, I think that's the right term for defining the today's age arthritis. तो डॉक्टर नमिता, अगर हम मिडिल एजेड विमेन की बात करें, क्योंकि आपके पास फीमेल ज़्यादा आते हैं इस एज ग्रुप के, या फिर 40s या 50s एज ग्रुप अगर हम बात करें, तो वी आर मोर प्रोन टू हैविंग पॉपिंग पिल्स. Yes. हर थोड़ी देर में हमें लगता है कि बैक पेन हो रहा है, या हम ऑफिस से वापस आए हैं, वी फील मोर टायर्ड, हमारी मसल्स पेन कर रही होती है, एंड वी आर पॉपिंग पिल्स. Right. तो किस हद तक ये मेडिकेशंस, पेन किलर्स हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकती हैं? So Pallavi, you're so right. क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिडिल एजड विमेन की. सो दो चीज़ें, विमेन बाय द नेचर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम हैव टू बी कॉन्स्टेंटली मूविंग. उन्हें पूरा दिन काम करना है, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी अपने पेरेंट्स के लिए, कभी स्पाउसेस के लिए, बट दे कॉन्स्टेंटली वांट टू वर्क. तो जब उन्हें लगता है थोड़ा बहुत पेन है, तो दे टेक द ईजी वे आउट कि दवाई ली, अभी के लिए काम चल गया और हम आगे बढ़े. But that medication that they take has serious side effects on their kidneys, their heart, blood cells. Blood में कुछ cells होते हैं जिन्हें हम platelets कहते हैं. उनके function को ये पेन किलर्स, जो देखने में बहुत ही innocent से लगते हैं, मगर लॉन्ग टर्म अगर हम इनको बिना किसी रेगुलेशन के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर लेते रहें, तो इट कैन हैव रियली सीरियस साइड इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी. और इसीलिए अर्ली प्रेजेंटेशन टू अ फिजिशियन इज़ हाईली रिकमेंडेड.